हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है और यह व्रत हर महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। और त्रयोदशी तिथि जिस वार को पड़े उसी के दिन के हिसाब से प्रदोष व्रत का नाम लिया जाता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा उपासना करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और प्रदोष काल में भगवान शिव व मां पार्वती की पूजा उपासना करने से उनका विशेष रूप से आशीर्वाद मिलता है, जिससे कि जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी, दुख दर्द का सामना नहीं करना पड़ता। और प्रदोष व्रत रखने से साधकों को सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि कब पड़ रही है, पूजा का प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इसी के साथ साथ पूजा विधि और उसके महत्व के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ 6 अप्रैल को सुबह 10:19 पर हो रही है और अगले दिन यानी 7 अप्रैल को सुबह 6:53 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में भगवान शिव की जो पूजा है हमेशा प्रदोष काल में की जाती है, वो जो कि शाम का समय होता है। इसीलिए प्रदोष काल का यह व्रत 6 अप्रैल को ही रखा जाएगा और उस दिन शनिवार पड़ रहा है, जिसकी वजह से इसे शनि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। अब जान लेते हैं कि प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 6:42 से लेकर रात के 8:58 तक रहेगा। तो दोस्तों, इस दिन शनिवार पड़ रहा है, तो इस दिन भगवान शिव के साथ साथ शनि देव की पूजा उपासना करना भी बेहद शुभ फलदायी रहेगा। और भगवान शिव की पूजा उपासना करने से शनि की साढ़े साती और ढैया से भी मुक्ति मिलती है। आप जान लेते हैं कि इस दिन पूजा विधि क्या रहेगी। प्रदोष व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए, फिर किसी तालाब या नदी पर स्नान करना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास कोई तालाब या नदी नहीं है तो फिर आप घर पर ही गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करें। उसके बाद साफ सुथरे कपड़े धारण करें, काले और नीले रंग के वस्त्र धारण ना करें। और उसके बाद आप किसी घर के पास के ही मंदिर में जाएं या फिर घर पर ही भगवान शिव की पूजा उपासना कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा उपासना करने के लिए आपको मंदिर में जाकर पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और वहां पर प्रदोष व्रत का संकल्प लेना चाहिए। प्रदोष व्रत भी एकादशी व्रत की तरह ही फलाहार किया जाता है, इसमें अन्न का सेवन नहीं किया जाता। आप दूध चाय फल ले सकते हैं। पूरा दिन भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते रहें और शनि देव का भी दिन है आज, तो आप शनि देव की पूजा उपासना अवश्य करें। और सुबह शनि देव के रूप में पीपल के पास जाकर वहां पर आपको कच्चे दूध में थोड़ा सा जल मिलाकर और थोड़े से काले तिल मिलाकर पीपल के पेड़ को सींचना चाहिए और उस पर कच्चा सूत लपेटना चाहिए और आप परिक्रमा भी करनी चाहिए। और इसी के साथ साथ आज के दिन पीपल के वृक्ष को छुआ भी जाता है, तो आप उनको छूकर भी पूजा उपासना कर सकती हैं। और उसके बाद शाम के समय फिर से आप स्नान कीजिए, साफ सुथरे कपड़े पहनकर पास ही के किसी शिव मंदिर में जाइए। तो वहां पर सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा उपासना कीजिए, फिर माँ पार्वती जी की कीजिए और उसके बाद कार्तिकेय और नंदी जी की पूजा उपासना करने के बाद भगवान शिव की पूजा उपासना अवश्य करें। भगवान शिव की पूजा उपासना सबसे पहले तो आप उनका पंचामृत से अभिषेक कराएं, दूध दही घी शक्कर से आप उनका पंचामृत से अभिषेक करवाएं और उसके बाद जलाभिषेक करें। और उसके बाद भगवान शिव की प्रिय चीजें बेल पत्र, फूल, धतूरा, आग के फूल और भस्म अवश्य ही चढ़ाएं। और भगवान शिव को सफेद मिठाई का भोग लगाना ना भूलें। और आज के दिन भगवान शिव को खीर का भोग लगाएं, लेकिन वो खीर भी फलाहारी ही होनी चाहिए। आप चाहे तो साबूदाने की खीर बना सकते हैं या फिर मखाने की खीर बना सकते हैं या फिर समा के चावल की खीर बना सकते हैं। जो भी आपको सुटेबल लगे, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उससे आप भगवान शिव को भोग अवश्य ही लगाएं। और वहीं पर बैठकर शनि प्रदोष व्रत की व्रत कथा भी अवश्य ही सुने या फिर कहीं कुछ। और उसके बाद भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें और वहां पर भगवान शिव की आरती अवश्य ही करें। और फिर सभी भक्तजनों में उनका प्रसाद विशेष रूप से अवश्य ही बांटें। और पूरा दिन आप मन ही मन भगवान शिव का व्रत करते रहें और उसके बाद ही आप फलाहार ले सकते हैं। और उसके बाद ये सभी पूजा करने के बाद फिर आप पीपल के पेड़ के पास जाएं और वहां पर एक आपको तेल के
तेल का दिया वहां पर भगवान शनिदेव के निमित्त वहां पर अवश्य ही जलाएं। ऐसा करने से भगवान शनि अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। ये आज के दिन आपको शनि प्रदोष के दिन अवश्य ही करना है। अब जान लेते हैं कि इस दिन का क्या महत्व है। ये दोस्तों, आज के दिन शनि प्रदोष व्रत करने वालों पर भगवान शिव और शनि देव दोनों का ही आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। जिन लोगों की कुंडली में शनि दोष होता है, शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, उन्हें शनि प्रदोष व्रत रखने से शनि के दुष्प्रभाव नहीं झेलने पड़ते। शास्त्रों के अनुसार शनि प्रदोष व्रत करने से मनुष्य को लंबी आयु के साथ साथ सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है, दुखों का अंत होता है, लंबे समय से रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं और प्रमोशन के रास्ते भी निकलते हैं। और शनि प्रदोष व्रत करने से अगर कुंडली में आपके शनि ग्रह की शुभता के साथ साथ आपको चंद्रमा भी लाभ देता है। शरीर में चंद्र तत्व में सुधार होता है, जिससे कि मानसिक तनाव भी दूर होता है। इसे समस्त दोषों को दूर करने वाला भी माना गया है। और इस शनि प्रदोष व्रत वाले दिन आपको लाल मिर्च, मसूर की दाल, चावल और सादे नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इस दिन भूलकर भी काले और नीले रंग के वस्त्र धारण ना करें। आप अन्य वस्त्र रंगों के धारण कर सकते हैं। इस तरीके से आप भगवान शिव और शनि देव की कृपा के पात्र बन सकती हैं। हर हर महादेव।